वेलकम टू ऑल। देखिए, आकांक्षा एग्ज़ामिनेशन जो होने जा रहा है, ठीक है, 2022 का, तो उसके लिए जैक ने यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल सेट लॉन्च किया है। तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए, या दो ग्रुप होता है ना, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ग्रुप पीसीएम, ये आपका होता है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और एक होता है आपका पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये होता है मेडिकल के लिए। तो आपको अगर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है तो आप फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और मैथ करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेडिकल के लिए देना है तो आप फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और बायोलॉजी करेंगे। यानी भौतिक, रसायन और गणित ये आपका इंजीनियरिंग में होगा। भौतिक, रसायन और बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, ये आपका मेडिकल में होगा। मैं आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग बताऊँगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो आप देखिएगा ओम्स का जो लॉ होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है, कि हम लोग जो है आई करंट और भी के बीच में, पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं वो क्या आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? सीधा रेखा आता है, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं रेखीय, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, ठीक है, और या तो हिंदी में रेखीय होगा, ठीक है। देख लीजिएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। तो अभी हम लोग ऊपर देखिए, ठीक है, क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सीधा रेखा मिलने का मतलब क्या है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। कौन जो है एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी ऊर्जा स्रोत का कौन प्रकार नहीं है। तो आप देखिएगा, देखिए सोलर सेल, इससे ऊर्जा मिलता है, बैटरी से भी मिलता है और जनरेटर से भी ऊर्जा मिलता है। तो रेओस्टेट ये जो दिया हुआ है, ये जो है इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलता है, ये रेओस्टेट है, इसमें एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये रेओस्टेट, ये जो है सही जवाब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में देखिएगा तो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम का कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ये है 1/r बराबर, ठीक है। तो तीनों को समांतर क्रम में ऐसे जोड़िएगा, 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, 3 और 5 का 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 6। तो कितना वैल्यू आ जा रहा है? तो 15 और 10, 25 और 6, 31/30 आ जा रहा है, ठीक है। ये 1/r का वैल्यू आया, तो r हम वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, 30 बटा का क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा ओम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 5 में बोलता है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है, यानी शक्ति की एसआई मात्रक क्या है। तो जो पावर है इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है, हिंदी में वाट लिखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिर्फ डेफिनेशन से ये आपको मिल जा रहा है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, जो चालक तार का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोलता है कि जो कॉनकेव मिरर है इसमें साइज किस पे डिपेंड करता है। तो आप देखिएगा, जैसे जैसे वस्तु का स्थिति चेंज करता है वैसे वैसे क्या करता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, 9 बोलता है कि पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, यानी आवर्धक कांचों की शक्ति का सूत्र कैसे हम लोग देते हैं? तो इससे देते हैं 1 + d/f से देते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर बोलता है ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है, तो ये रेटिना पे तैयार होता है। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए फॉर ए डाइवर्जिंग फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो ठीक है, ये जो होता है इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, वो आपका कॉन्केव का, देखिए कॉन्केव का हमेशा हम लोग लेते हैं निगेटिव और कॉन्वेक्स का क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है, जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस जानते हैं ना, खुरदरा सरफेस, ठीक है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए आपको रिफ्लेक्शन पूछा है तो रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस में। ठीक है, और स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पे रेगुलर होता है। ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका 13, बोलता है कि क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या, देखिए जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो आपको पता है कि वो अगर रेयर से डेंसर में आ रहा है नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है ना, ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन तो चेंज करता है, स्पीड भी चेंज करता है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा स्पीड चेंज करेगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, तो कौन चेंज नहीं करेगा, बोलता है नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीचे में है हमारा 14 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, देखिए इसमें ये बोलता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आई पीस के कंपेयर में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए शुरू वाला होता है छोटा, आपको पता है, और बाद वाला क्या होता है, बाद वाला होता है आपको बड़ा। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है हमारा आई पीस, ये आँख के पास में होता है, ये आई पीस होता है। ठीक है, और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी ये जो होता है मेरा ये होता है इसको हम बोलते हैं नेत्रिका, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है हम लोगों का अभिदृश्यक लेंस ना, ये अभिदृश्यक कहलाता है। ठीक है, ये वाला, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या होता है, इसकी तुलना में छोटा होता है। ठीक है, तो स्मॉल फोकल लेंथ लिखिएगा, आईपीस का क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है वन ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म इज, ठीक है, जो राइट एंगल प्रिज्म है तो राइट एंगल प्रिज्म का एक एंगल कितना होता है, चूँकि देखिए लिखा ही हुआ है राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो चूँकि राइट एंगल प्रिज्म है तो डेफिनेटली इसका एक एंगल क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ है कि ये हम लोग का राइट एंगल प्रिज्म था, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री तो होता है। ठीक है, बट लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है ना, तो उसमें एक एंगल जो फिक्स होता है वो 45 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, बोलता है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू। ठीक है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण, देखिए कोई भी लेंस है, हम लोग जानते हैं ना, कोई भी हमारा इस तरह का लेंस है तो लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो क्या होता है, वो जब अपवर्तन होता है तो इसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे जाकर के मीट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो कहाँ पे जाता है, ये फोकल पॉइंट पे जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर फिर क्या है 17 में बोलता है आपको कि पावर आपको दे रखा है कितना है, 2 डायोप्टर एक लेंस का, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, मतलब लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं ना P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, ये मीटर में लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो P आपको दे रखा है कितना, 2, तो 1/f, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये मीटर इन्वर्स में आएगा क्योंकि f का जो होता है यूनिट वो क्या होता है, वो लोग, अच्छा सॉरी, f का यूनिट हम लोग मीटर में ही लेते हैं। ठीक है ना, तो जब हम लोग फोकस दूरी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है,
तो 0.5 अगर हमारा आ रहा है तो ये आपका मीटर में आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर में जब फोकस होगा ना तभी आपका पावर डायोप्टर में आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मीटर इन्वर्स नहीं होना चाहिए था, मीटर होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। मीटर में देखा तो ये करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, तो ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, ठीक है। यानी साइन आई और साइन आर के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है 19 नंबर, रैम्बोज आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू, ठीक है। तो रैम्बो जो बनता है आप देखते हैं, ठीक है, वो किससे बनता है, तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है मिलियन ऑफ रैन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जो देखिए वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो जब सूर्य की प्रकाश कैसे परावर्तित होती है, लाखों वर्षा बिंदुओं से, क्योंकि बारिश होकर के बहुत सारा बिंदु जो है, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट क्या रहता है, आसमान में लटक जाता है, उससे जो बहुत तरह का रिफ्रैक्शन होता है ना, उसी से हमको क्या मिलता है, रैम्बो यानी इंद्रधनुष मिलता है, ठीक है। आगे बढ़िए। एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चूँकि अभी हम लोग देखे हैं कि साइन आई बाई साइन आर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, यानी इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अपवर्तनांक का चूँकि ऊपर भी एंगल है नीचे भी एंगल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, बोलता है कि इन द गिवन डायग्राम द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ठीक है। मतलब जो लाइट इंसिडेंट हुआ है वो नॉर्मली हुआ है। नॉर्मली का मतलब क्या है कि नॉर्मल के पैरेलल हुआ है, ठीक है। नॉर्मल, अब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहाँ से निकालते हैं, आपतन कोण कहाँ से निकालते हैं, हम लोग जो है अभिलंब से निकालते हैं। तो अभिलंब के समांतर आया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए, चूँकि कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में एफ क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं। तो ये प्लस हो गया 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो P होता है वो क्या होता है, वो 1/f होता है, f को मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिएगा 20/100, तो आपका 100 ऊपर चला आएगा, 20, ठीक है। तो काट दीजिएगा 25 जब, तो 5 डायोप्टर आपको आएगा प्लस में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23, बोलता है कि नीचे जो डायग्राम दिया गया इसमें कौन सा चित्र सही है, ठीक है। देखिए, जो लेंस लिया गया है ना, ये कौन सा लेंस है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग लेंस है, यानी लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यही वाला जो है वो करेक्ट है, बाकी तो हम लोगों को रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है, बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेथ सोलेनोइड, ठीक है, कैरिंग करेंट, ठीक है। सोलेनोइड आप देखे हैं ना, सोलेनोइड कैसा होता है, देखिए इस तरह, ये होता है सोलेनोइड, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का जो होता है शेप में, जिसमें करंट मूव करता है, ये कहलाता है सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इनसाइड अगर देखिएगा तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड इसके सोलेनोइड के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब हर जगह इनसाइड जो है, मतलब सोलेनोइड के क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका हर जगह एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या है, बोलता है रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, देखिए ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। क्यों होता है भाई, इसलिए ना कि जो लाल प्रकाश है इसमें सबसे कम परिकर्णन होता है, ठीक है, यानी ये सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। तो तेज़ी से क्या है, जो देखने वाला है उसके पास सबसे पहले लाल ही करके लाइट पहुंचता है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेस्ड लिस्ट होता है तो क्या होता है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, स्पीड मोस्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं, ये 3 नंबर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मिराज मतलब क्या होता है, मिराज हम लोग देखें ना, रेगिस्तान में बनता है मिराज, मृग मरीचिका, ठीक है। तो मिराज क्यों बनता है, तो मिराज जो बनता है वो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनता है। ठीक है, पढ़े हुए हैं आप लोग। चलिए आगे बोलता है ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज, मतलब आसमान में जो सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं वो क्यों आते हैं, तो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई एटमोस्फियर, है ना, यानी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 क्या कहता है आपको कि द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक तो आपका कॉनकेव मिरर है, यानी दर्पण कैसा है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, और जो इमेज है वो क्या है, वो आपका वर्चुअल है, यानी काल्पनिक है। तो आप जानते हैं ना कि काल्पनिक तो जल्दी बनता नहीं है कॉनकेव में। कॉनकेव में जब भी बनता है तो कॉनकेव में जनरली आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी आपका रियल इमेज बनता है। तो काल्पनिक आपको पता है कि जब पोल ऑफ मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब हम लोग ध्रुव, ठीक है, और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तभी उसी केस में क्या बनता है, पीछे बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, अच्छा हम आपको ये पूरा बताएं लॉजिक के साथ में कि जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाते हैं कॉनकेव मिरर का, क्या होता है, इमेज मेरा बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, ओके, और ये पूरा लॉजिक हम आपको समझाए हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो है। तो देखिए एक बात याद रखिए कि अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं ना, और वाकई चाहते हैं कि आपका इंजीनियरिंग बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, आप उसमें सक्सेस कर जाएँ, तो सक्सेस करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है सक्सेस करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा देखिए पूरा लेक्चर है, मेरा बहुत सारा वीडियोस है। ठीक है, तो फिजिक्स को पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़िए। ठीक है, पूरा समझ के पढ़िए, फिर जो हमारा फिजिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए। हाँ, और जो मैथ है उसमें भी बहुत दिल लगाइए। तो देखिए बहुत नंबर नहीं लाना पड़ता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देंगे तो आपका कोई क्वालिफाई कर जाएगा। और आपका जो टारगेट है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, IIT JEE होना चाहिए। ठीक है, हमको जो है IIT या बोलिए JEE एडवांस जो अभी चल रहा है, तो हमको एडवांस निकालना है ताकि हम IIT हमको मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो। आप सबको एक तरफ से देखिए, मन से पढ़िए। ठीक है, और मैं बहुत तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट डालता रहता हूँ, उसको भी देखिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, और मन से पढ़िएगा तो आपका कंपटीशन जरूर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज का सिर्फ वीडियो आप देख लिए, ये 2-3 और आपका हो जाएगा, नहीं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, समझ के पढ़ना है। तो ये भी पूरा वीडियो हम डाले हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं, जा करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसे कैसे पोजीशन चेंज करता है। बिल्कुल लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर आगे क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, बोलता है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, ठीक है, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी, मतलब दर्पण से चाहे आप कितना भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार कैसा, तो देखिए समतल दर्पण में भी ऐसा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी ऐसा होता है, याद रखिएगा। हाँ, कि हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो समतल हो या आपका उत्तल हो, समतल हो या उत्तल हो, आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है इन्हें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें कोयल को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटोन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोटोन जब जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमता है तो कौन सा गुण परिवर्तित हो सकता है, तो याद रखिएगा कि एक तो मोमेंटम होता है, ठीक है, और एक वेलोसिटी, चूँकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, तो डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, स्पीड नहीं होता, मास भी नहीं होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर रहता तो हम लोग इसको भी लेते, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ मोमेंटम लीजिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बाद 32 क्या बोलता है, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कैसा घटना है, ठीक है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए कोइल, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट जहाँ भी देखिएगा
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, ठीक है, ओके, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड ए कोयल। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर आपका सही है, चूंकि आप पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसमें क्या होता है, चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, बोलता है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो है उपकरण क्या कहलाता है, ठीक है, क्लियर है, क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए कि आमीटर क्या होता है, ये करंट मापता है, ठीक है, ये करंट को मेज़र करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। करंट को क्या करता है, ये मेज़र करता है, ठीक है, और जनरेटर क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, अचानक से करंट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, बोलता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या, कि इसको जो है दूर का वस्तु तो दिखेगा, नज़दीक का वस्तु, सॉरी नज़दीक का वस्तु तो दिखेगा, ठीक है, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 36, बोलता है रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 6 ओम कनेक्ट अक्रॉस ए बैटरी 5 वोल्ट बाय मीन्स ऑफ वायर ऑफ, ठीक है, नेगोटिएबल रेजिस्टेंस, द करंट दैट पासेस थ्रू रेजिस्टर 0.4 एम्पियर, ठीक है, पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसमें जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, जैसे पावर बराबर सिंपली क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है I इंटू भी होता है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हम लोग का काम चल जाएगा किससे, करंट को वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट कितना है, करंट है आपका 0.4 एम्पियर, ठीक है, और ये है आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2 वाट करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़िए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अच्छा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है, यानी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बहुत पहले से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर लॉन्ग वायर हैव, ठीक है, शॉर्ट वायर यानी छोटा वायर के तुलना में लंबा तार का क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोर रेजिस्टेंस होगा। क्यों, इसलिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी उसका होगा, ठीक है। करंट प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर, देखिए एसी जनरेटर से जो करंट निकलता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, जैसा नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। आगे देखिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर, देखिए बिकॉज अर्थ वायर से ज़्यादा करंट क्यों निकल जाता है, इसलिए कि बहुत लो रेजिस्टेंस का होता है, जितना लो रेजिस्टेंस का होगा उतना ही ज़्यादा वो करंट को ऑफर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपका फिजिक्स था और 40 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे केमिस्ट्री को, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, मैथ्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए केमिस्ट्री हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। बोलता है कि SPDF, ठीक है, SPDF नोटेशन का यूज़ कीजिए ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर n = 3 l = 1। देखिए तो n = 3 से तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको दे देगा कि कौन सा शेल है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि थर्ड शेल है। अच्छा, अब L देखिएगा तो L0 जो है वो S सब सेल को दिखाता है, L1 P सब सेल को, L2 D को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 का मतलब क्या है कि 3 का P हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, P/T कांस्टेंट, तो देखिए P/T कांस्टेंट किस में होता है, गे लुसैक्स लॉ में होता है, ठीक है। जो हमारा
बोयल्स ला है। बोयल्स में क्या होता है, P प्रोपोर्शनल 1/v होता है, या आप बोलिए तो क्या होता है, पी भी जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो चार्ल्स ला है उसमें क्या होता है, उसमें v प्रोपोर्शनल t होता है, या बोलिए तो v/t जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है ताकि कोई भी चीज़ आए तो आप ये सब सिंपल जो लॉज है वो आप बता सकें, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर है कि ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में बोलता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 2K है प्लस F2 है, और इधर बन रहा है 2KF, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो ये आपका चूँकि फ्री है तो 0 है, इसका भी 0 है, यहाँ पे K का +1 है और F का क्या है -1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि K का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे F को देखिएगा तो F का क्या हो रहा है, F का 0 से -1 यानी घट रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो यानी इसका क्या हो रहा है, इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ऑक्सीकरण पूछा है तो ये आपका K वाला सही होगा, ठीक है। अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो आपको आसान होगा। 44 देखिए, बोलता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी जो विगलित निकाय होता है, उसमें कौन सा करेक्ट है। तो ये आप यहाँ पे देखिए, बोलता है कि मास एनर्जी चेंज कर सकता है ओनली, ठीक है। देखिए ये वाला सही होगा, इसलिए कि ना मास चेंज करता है और ना ही एनर्जी चेंज करता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम अलग है, क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में आपका मास चेंज नहीं करता है, ठीक है, नॉट चेंज, लेकिन एनर्जी इसमें चेंज कर जाता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चेंज कर जाता है, हाँ, तो क्लोज्ड में। लेकिन जो आइसोलेटेड होता है उसमें दोनों में से कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए ये 45 नंबर पूछ रहा है कि इसमें ये क्या है। तो आप देखिएगा इसको, अगर तो इसको बस सिर्फ गिन लीजिए कि कितना इसमें कार्बन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन यूज़ हो रहा है 1 2 3 4 5। कितना यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5, और 5 से क्या बन जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका साइक्लिक है, जो कि ये साइक्लोपेंटेन कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछ रहा है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम देखिए इसका कितना अच्छा, ये असल में है कैसा, देखिए ये है आपका CH3 है, CH2 है, फिर यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है, देख रहे हैं ना, फिर CH2 है और CH3 है। तो हम लोग अगर देखें तो सिंपली इसको अगर देखा जाए तो गिनिएगा, कैसे गिनिएगा, 1 गिनिएगा, 2 गिनिएगा, 3 गिनिएगा, ठीक है, 4 5। तो 5 से हो गया पेंटेन, तो पेंटेन 3 1, ये वाला आपका जो है वो करेक्ट है, जो कि कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47 में बोलता है कि ये क्या है ना, C6 है और H5 है और फ्री रेडिकल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो C6 H6 आपका बेंजीन होता है, तो उसी से मिलता जुलता है ये बेंजाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। ओके, समझ के कीजिएगा। आइसोप्रोपाइल में क्या होता है कि आइसोप्रोपाइल में अगर आप देखिएगा भी तो आइसोप्रोपाइल आपका इस तरीके से होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन ना, आइसोप्रोपाइल है ना, तो उसमें एक आपका है, तो वो कभी भी C6 तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, अगर आप देखिएगा तो कहाँ से C6 होगा, C6 नहीं होगा इसमें तो C4 ही हो रहा है। तो फिनाइल में भी आपका अल्कोहल होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यही वाला आपका सही है। आगे बढ़िए, फिर बोलता है कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एन, यानी V/N आपका कॉन्स्टेंट है। तो V/N कहाँ कॉन्स्टेंट होता है, ये कौन सा लॉ है, तो ये है एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। चार्ल्स ऊपर में बता दिए आपको, बोयल्स भी बता दिए, ठीक है। चार्ल्स में क्या होता है, V/T कांस्टेंट होता है, बोयल्स में P भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोलता है, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 49 नंबर, ठीक है। क्या है, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है, H2 से 2H, ठीक है, गैस। तो ये जो दिखा रहा है ना कि ये एक्चुअली क्या है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो ये हीट चेंज दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, एक्चुअली ये
इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाता है, ठीक है, कि जलने के बाद जो है आपका ये तैयार होता है, तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ठीक है। 49 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोलता है कि रिएक्शन को देखिए बढ़िया से और बताइए कि एक्स के जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो देखिए यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ चुका है, यहाँ पे आपका वाटर आ चुका है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका पूरा बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर जो हाइड्रोजन है वो है आपका 2 और 4, 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो लगता है बैलेंस हो गया है हमारा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए आगे में 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो 6 हाइड्रोजन है, तो ये वाला फिर बच जाता है, यही करेक्ट होगा बैलेंसिंग के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए अगर N2 आप यूज़ करेंगे तो N2 के साथ में आपको CO2 होना चाहिए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और N2 होता तो ये भी सही होता, अभी ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 में बोलता है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता करना है, पहले इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, देखिए क्या होगा HCH, ठीक है, डबल बॉन्ड C HCH3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोगों को जो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, इसमें भी एक सिग्मा, ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और आपका एक पाई होता है, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा हो गया, पाई हो गया, तो सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 3 4 5 और 4 9, ठीक है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोलता है, IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ 3,4 डाईमिथाइल हेप्थ3इन, ठीक है। तो ये है क्या, 3,4 डाईमिथाइल हेप्थ3इन, इसको देखिएगा। तो इसका देखिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको, इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो कैसे आएगा। जैसे ये है आपका CH3 CH2, ठीक है, CH3 एक ही बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेप्ट हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ठीक है, 4 4 8, हाँ। तो ये आपका हेप्ट जो है 3,4, ठीक है, डाईमिथाइल और हेप्थ3इन है। तो अब इसका जैसे आप हम लोग करेंगे ओजोनोलिसिस, ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो होगा हम लोग का ये कि ये डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, ठीक है ना, और ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये हमारा फिर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी O आ जाएगा, इस तरीके से आ जाता है ओजोनोलिसिस में, ठीक है। बाकी जो CH3 था उसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इसको फर्दर हम लोग और आगे बढ़ाएंगे ZnH2O के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा आपका, एक तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है ना, CH2 है, और एक आपका टूट जाएगा इधर से O, ठीक है, CH3 यहाँ पे भी ले लीजिए, CH2 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 और CH3। तो ये जो हम लोग का बन रहा है ये है मेरा, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो ये मेरा पेंटेन 2,1 हो जाएगा ना, ये तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे हमारा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है। तो ये वाला 2 आपका कीटोन ग्रुप बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, इसमें कौन एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग जानते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट
नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलता है, द शेप ऑफ BRF5। BRF5 को देखिएगा तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल बनता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल ये इस तरह से जो है तैयार होता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 m से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इससे इसका pH क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 57। इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका KCl+H2, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में बोलता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आप देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है। और जैसा लगा हुआ है ये आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, तो ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे है कि ये देखिए कंबशन हो रहा है, ठीक है ना, हेक्साइन का, तो यहाँ पे X लगा हुआ है, तो ये X क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हम लोग बैलेंस भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो जैसे देखिए ऑक्सीजन का बात आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर देखिएगा तो है आपका 12 और यहाँ पे देखिएगा तो है आपका 5 यानी 17 है, ठीक है। तो 17 ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो यानी यही वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो 17/2 है तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है। द कॉमन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थोपारा के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, देखिए तो कॉमन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसमें जो कॉमन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो है आपका 1 नंबर, ठीक है, आपका OR। बाकी तो आपका जो है वो सिर्फ एक ही है, दोनों नहीं है, ठीक है। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। तो ये क्या है, ये आपका क्लोरीन है, चूँकि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। चूँकि साइड वाइज से क्या बनता है, पाई बनता है, ठीक है। और एक्सियल से क्या बनता है, सिग्मा बनता है। चलिए आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए pH क्या होता है, तो pH जो होता है वो एक्चुअली -log H+ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि कौन आपका इलेक्ट्रॉन लवर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर, तो इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, डेफिनेटली जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है NO2 जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना है इथीन बनाना है, ठीक है। तो इथीन कैसे प्रिपेयर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसको सोडा लाइम के साथ में हीट करने से, ठीक है, या इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में या इलेक्ट्रोलिसिस करने से, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए तो हीटिंग करेंगे, देखिए आपको बनाना है इथीन, तो अगर आप इथेनॉल को, ठीक है, अगर आप एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, CH3CH2OH, ठीक है, को अगर हम लोग कॉन्ग H2SO4 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, तो ये आपको बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका एक H2O अलग हो जाता है, तो यहाँ पे हमको ये बन जाएगा, तो ये 2 नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। देखिए जितना जो है वो डिग्री उसका बढ़ता जाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये तो हमारा 1 ही डिग्री का है, दिख रहा है ना, ठीक है। ये हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 3 डिग्री का है वो ये वाला है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा चूँकि ये 3 डिग्री है, ठीक है। बाकी इससे कम है तो वो कम स्टेबल होगा। अच्छा, फिर बोलता है CH4 कैसे बना सकते हैं, तो CH4 बनाने के लिए CH3COONA को सोडा लाइम से अगर आप हीट कर देंगे तो CH4 बन जाएगा, ठीक है। ये सब सारा देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको होता जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या बोलता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेंजीन। बेंजीन को देखिए हीट कीजिएगा आप, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन को अगर हम लोग हीट करते हैं इसके साथ में, ठीक है, विथ ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा NO2, ठीक है, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए ये रिएक्शन में पूछ रहा है ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है ये आपका 2Fe है, ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, फिर क्या है, व्हेन द रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन कब बोलते हैं, जब pH जो है ना वो क्या हो जाता है 4 से 5 के बीच में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। और 5 से 6 होगा तो ये आपका नॉर्मल रेन है, ठीक है, नॉर्मल रेन है, तो ये एसिड रेन है, तो ये आपका 4.6 वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, 4 से 5 के बीच में है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये तो बहुत बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। आगे बढ़िए, बोलता है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देता है, तो यह होता है आपका बेस, और बेस का pH वैल्यू क्या होता है 7 से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाला आपका 10 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है डक्टिलिटी यानी तन्यता, तान सकते हैं उसको, ठीक है, तो इसको हम लोग तन्यता ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करेगा, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। NaCl और कॉपर मेटल तो जो है एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी आप देखिएगा तो एलुमिनियम MgCl2 साथ में नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये सिल्वर भी नहीं कर पाएगा, तो ये वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए C2H6 में बोलता है कि कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो देख लीजिए H हो गया H H C H H H, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड है, तो 7 कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, आसान है बहुत ये तो। आगे देखिए विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़े हैं कि, तो इसको आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मैनी इंडिकेटर्स होता है, ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए 77 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गैस लिबरेटेड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ NaOH, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय KOH, तो KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अच्छा कैनल रे ऑफ बीम क्या है, तो ये प्रोटॉन्स का रे होता है, ठीक है, प्रोटॉन को ही हम लोग कैनल रेज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इलेक्ट्रोड से होता है, तो ये प्रोटॉन्स को ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन को कैसे लिखा जाता है, कार्बन को 2 और 4, ठीक है, तब ना 6 होगा, तो 2 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये बहुत देखिए इजी क्वेश्चन था, ये सब एग्जाम में आएगा तो अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए मैथ्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ्स को भी बहुत ध्यान से कीजिए, ठीक है। क्या बोलता है कि रोस्टर फॉर्म लिखना है आपको इसका बेटर वर्ड के लिए, तो इसमें कौन कौन सा डिस्टिंक्ट लेटर है, B है, E है, T है और R है, ठीक है, रिपीट तो करना नहीं है, तो T और E बहुत बार रिपीट हुआ है, तो BETR आप बस ले लीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देखिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ़ x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो x देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया आपका ये वाला, x आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट में। तो अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि tan x को क्या लिख सकते हैं, √3, √3 को कब क्या लिखते हैं, tan 60 डिग्री, ठीक है, यानी tan π/3, ठीक है, तो x आपका सिंपली क्या हो जाएगा π/3, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपली x ही आता है, तो π/3 हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बोलता है इवालुएट कीजिए इसको, हाँ, तो बहुत इजीली इवालुएट करना, देखिए I² का वैल्यू -1 होता है और I4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में I² है तो -1 हो गया, I4 का 1 हो गया, ठीक है, I6 क्या हो जाएगा, तो देखिए I4 का तो 1 हो गया, तो फिर बचा I² तो -1 होगा, ठीक है। I7 को निकालिएगा, कैसे लिखिएगा, देखिए I का पावर 4 × I का पावर 3, ठीक है,
फिर आई का पावर 4 तो 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं आई का पावर स्क्वायर इंटू आई का पावर स्क्वायर तो -1 होता है, तो इंटू आई, तो क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा हमारा -i। ठीक है, नीचे में देखिए, अब नीचे में जो है हम लोगों का 1 है, फिर आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और फिर से आई क्यूब आपका माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए -1 + 1 कट जा रहा है, तो क्या आ रहा है -1 और माइनस आयोटा, नीचे में क्या आ रहा है, ये 1 और -1 कट जा रहा है, तो माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा। अब फिर से ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, और नीचे में भी आपका आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, आयोटा, ये -1 हो जाएगा, नीचे भी -1, चाहे तो इसको पलट दीजिए तो 1 माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको आराम से बनाना है। ठीक है, चलिए फिर चलिए 84 में बोलता है कि 3x + 5x - 7 से क्या है, छोटा है और x इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए 3x + 5 है और लेस देन है x - 7, तो x को एक तरफ कर लीजिए, तो 3x - x क्या हो जाएगा, -7 - 5, यानी आपका 2x हो गया लेस देन -12, तो x क्या आ जा रहा है, लेस देन -6। ठीक है, और x क्या है आपका, इंटीजर है, इंटीजर है, माइनस छोटा से इंटीजर, -6 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो -6 से छोटा होगा -9 -8 -7 तक जाएगा। ठीक है, और इससे छोटा सारा ले लेंगे, है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, फिर है क्वेश्चन नंबर 85, बोलता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज 7 and 12 टर्म आर 34 and 64। ठीक है, तो देखिए आपको ये है कि A7 आपका 34 दिया हुआ है। ठीक है, और A12 आपको, ठीक है, A7 आपको 34 है और A12 आपको 64 है। तो अब देखिए A7 को क्या लिखेंगे, A + 6D लिखेंगे। ठीक है, ये 34 हो जाएगा, यहाँ पे AP लिखना भूल गया, ये डेफिनेटली AP का ही क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये हो गया आपका A + 11D, ये आपका हो गया 64। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका A कैंसिल हो जाएगा, ये -5D बच रहा है, इधर बच रहा है हम लोग का -30, ठीक, माइनस भी कट जाएगा, तो D आपका देखिए 6 आ जा रहा है। अगर D 6 है तो आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं डाल करके, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो A -2 है, D 6 है, तो आपको पूछ क्या रहा है 10th टर्म, तो अगर हम A 10 निकालें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 9D, एक कम होता है, A है -2 और 9, D है आपका 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 + 54, यानी 52 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एकदम आराम से बनाना है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसेंट्रिसिटी, ये क्या है, ये आप देखिएगा तो इलिप्स है ना, ये है क्या, ये है आपका x² / 13 का स्क्वायर प्लस y² / 12 का स्क्वायर और इक्वल टू 1 है। यहाँ पे देखा जाए तो A आपका 13 है, ठीक है, B आपका क्या है 12 है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा E जो है, अगर मेरा इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है B² = A² 1 - E² होता है, ये इलिप्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका B² यानी, तो B² / A² कर दीजिएगा तो 1 - E² आ जाएगा, तो E² का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - B² / A²। ठीक है, यानी 1 - 144/169। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 169 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25/169 का, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है 87, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 75 डिग्री देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो 1 डिग्री है वो क्या होता है, वो π/180 होता है। ठीक है, तो जो 75 है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा π/180 × 75। ठीक है, कट कर दीजिए, तो 5 से कट करेंगे अगर हम लोग 15 से कट सकते हैं, तो 15 × 5 = 75 होता है। ठीक है, 15 × 1 = 15 और 30 15 दूना 30। ठीक है, तो 5π/12 आपका बच रहा है। ठीक है, तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए cos 20 प्लस साइन 20, cos 20 माइनस साइन 20। अगर हम लोग देखें तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, cos से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan 20 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 20। ठीक है, अब ये आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है tan जो है आपका 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 1 का फॉर्म है तो 45 अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 65 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है आपका x² प्लस 2 का सॉल्यूशन क्या होगा ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² इक्वल टू -2 यानी 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो x आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, √2 और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है फाइंड द rth टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए इसका rth टर्म क्या होता है, तो एक कम होता है, चूँकि नंबर ऑफ इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो n+1 है। ठीक है, तो एक कम वाला आपका सही होगा NCr-1, x का पावर r-1, यही इसका rth टर्म कहलाता है। ठीक है, याद करके रखे हैं आप तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हम लोगों का 7th टर्म आपका GP का क्या है, 8 टाइम्स है 4th टर्म। ठीक है, तो कॉमन रेशियो बताना है। क्या बोलता है A7 इक्वल टू क्या है 8 टाइम्स A4। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका AR6 और ये हो गया हमारा AR3। ठीक है, A तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए आपका ये आ जा रहा है, ये जो R3 है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 तो होगा नहीं, 0 के अलावा कोई हम लोग लेंगे, इसलिए हम कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, तो R³ इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा आपका 2 तो आ ही जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सिंपली निकाल लेना है। ठीक है, आगे देखिए बोलता है कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 लाइन है ना, जैसे ये एक लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, तो दोनों का स्लोप आप निकाल लीजिए। जैसे इसका हम स्लोप अगर निकालें तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है m इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यानी x का गुणज कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा -3 और बाई हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका 3/4 आ गया। ठीक है, ये हो गया m1। इसी तरीके से m2 निकाल लीजिए। तो दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है आपका ax + 9y + 1 = 0। यहाँ से जो m2 निकलेगा वो क्या आ जाएगा -a/9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। ठीक है, पढ़े हैं। अब देखिए m1 आपका 3/4 है और m2 आपका है -a/9। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीपल -1 है, तो ये आपका हट जाएगा। यहाँ से हमारा 3 3 या 9 हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ जा रहा है 12 आ रहा है। ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बोलता है 93 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए इसका सेंटर निकालना है। इसका सेंटर निकालने के लिए आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये है कि x² है प्लस y² है प्लस 2gx है प्लस 2fy प्लस c है। अगर ये फॉर्म है तो डायरेक्ट आप सेंटर बोल सकते हैं। क्या है होता है यहाँ पे -g और -f होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया आपका 2 × 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो जा रहा है 2 × 2 और दोनों माइनस में है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 और 2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका G4 है और F आपका 2 है। ठीक है, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए। 2G आपका -8 है, इसको देखिएगा तो, और 2F आपका -4 है, तो यहाँ से आपका G क्या आ जा रहा है, G आपका आ जा रहा है अच्छा 2G की जगह पे, हाँ ठीक है, तो G आपका आ जा रहा है -4 और यहाँ से F आपका आ जा रहा है 2, तो -G -F होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों माइनस में आया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोलता है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, कुछ है नहीं इसमें, कैसे करेंगे देखिए 1 को -4 से तो 1 + 4 हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, -2 को 1 से तो 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा
और 3 को 2 से, तो 3 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि होल स्क्वायर है इसलिए हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका 25 25 50 50 और 9 59। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या बोलता है, इफ़ द मीन ऑफ 100 टर्म्स इज़ 50 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। ठीक है, मीन ऑफ 100 टर्म कितना है, 50 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे मीन ऑफ 100 टर्म है, तो मान लीजिए सब का हम सम निकाल दिए। ठीक है, और बाई क्या कर दिए 100, तो ये कितना दिया, ये दिया है 50। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना हो जाएगा, तो ये तो यही है, तो ये हो जाएगा 50 × 100 यानी कितना हो जा रहा है 5000। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट इन ऑन ए सर्कल। देखिए 21 पॉइंट है और कॉर्ड जो बनता है, तो कॉर्ड किससे बनता है, तो कोई भी 2 पॉइंट को आप आपस में ज्वाइंट कर दीजिएगा तो कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो है हाउ मेनी कॉर्ड्स पूछ रहा है, तो यानी हमको 21 C2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ओके, मतलब ये देखना है कि कितना हम 2 पॉइंट ले सकते हैं 21 पॉइंट में से। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा 2 और दोनों का डिफरेंस 19, फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, अब इसको देखिए 21 हो गया 20, 19 पे इसको रोक दीजिए। ठीक है, नीचे 2 हो गया 1 और 19 पे रोक दीजिए, तो 19 19 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से 10 कट गया, तो 21 × 10 कितना होता है 210। देख रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए nth टर्म आपका दिया हुआ है AP का। ठीक है, nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, इसका सम दिया हुआ है। ठीक है, सम क्या दिया हुआ है, तो SN आपको दिया हुआ है n² + 2n। ठीक है, तो आपको देखिए nth टर्म निकालना है, तो ध्यान दीजिए nth टर्म क्या होगा, डेफिनेटली जो nth टर्म होगा वो होगा Sn - Sn - 1 होगा। ठीक है, यानी एक कम टर्म हम लेकर के उसका सम निकाल लेंगे, तो ये हो जाता है फार्मूला में। तो ये है देखिए n² + 2n। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो Sn - 1 हम लोग का आ जाएगा n - 1 का स्क्वायर और -2n - 1। ठीक है, यानी n के प्लेस पे n - 1 रख देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा n² + 2n, इसको खोल दीजिए n² - 2n और +1। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा +2n और -2। ठीक है, अब देखिए हमारा ये n² ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2n, ठीक है ना। अच्छा, ये -2n आया था ना यहाँ पे, चलिए ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। जो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोगों को कि Sn n² + 2n है, तो Sn - 1 क्या होगा, यहाँ भी प्लस ही रखेंगे ना, चूँकि सिर्फ हमको n के प्लेस में क्या करना है n - 1 डालना है। ठीक है, बीच में तो प्लस है, प्लस रहेगा, तो ये आपका यहाँ पे ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये वाला, तो ये हम लोग का आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिएगा 2n और 2n 4n और एक 2n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बच रहा है +2n और देखिए -1 + 2 यानी आपका +1 बच रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़िए। 98 फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर से देखिए वही चीज़ है, तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया है क्या, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा रेडियस बता रहा है इस बार, पिछले बार हम लोग सेंटर बताया था ना, तो यहाँ पे देखिए सेंटर तो हम लोग का निकला था, क्या आया था -g और -f, ये आपका आ गया था 4 और 2। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है g² + f² - c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा g² यानी 16, ये 2 और -c, इसको हम लोग c बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका +5 यानी आपका +25 यानी आपका 5। ठीक है, एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दिए x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और इसको हम लिख दिए y-2 का होल स्क्वायर, तब भी देखिए ये चीज़ तो आ जाएगा -4y और -8x आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है 16 और ये है आपका 420, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इधर 5 है, इधर जोड़ देते हैं खुद से हम 20, तो अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 25 का मतलब क्या है, ये 5 का स्क्वायर, रेडियस आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है। सर्कल जो आप पढ़े हुए हैं उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, दिस एंड दिस इंटरनली इन रेशियो 2:3। बोलता है कि 2:3 में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो बहुत आसान है, जैसे 2 डायमेंशन में होता है वैसे ही हो जाएगा। ये आपका 3, 3, 7 है, ठीक है। और इधर है आपका 8, 3 और 2, ठीक है। और बीच में जो पॉइंट आपको बांट रहा है वो है 3, 2 में ना, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 3 को इधर क्रॉस कीजिए और 2 को इधर क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखिए तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 तिया 24, ठीक है। और 2 को इससे तो 2 तिया 6 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 + 2, फिर कॉमा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 और इधर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 6 और फिर 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा, फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से तो 14, नीचे में फिर से 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 30/5 6 आ जा रहा है, 15/5 3 आ जा रहा है और 20/5 आपका 4 आ जा रहा है। तो 6 6 3 40, 24 6 30, तो अच्छा 15/5 3 ना, और 20/5 4, देख लेते हैं हम लोग। अच्छा वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक किए, 2:3 है ना, पहले 2 है फिर 3 है, ध्यान दीजिएगा, पहले 2 है फिर 3, ऑर्डर वही रखिएगा, पहले 2 है और फिर 3 है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ऊपर वाला चेंज कर जाएगा हम लोग का, ऊपर वाला तो चेंज करेगा ना, क्या आएगा देखिए, तो आ जाएगा आपका 2 8 16, ठीक है, और प्लस 3 तिया 9, ये तो वही है, ठीक है। फिर इधर 2 तिया 6 और 3 तिया 9 ये आ जा रहा है। फिर इधर 2 दूना 4 और 7 तिया 21 ही आ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 16 9 25 और 5, तो ये आपका आ जा रहा है 5, फिर 9 6 15 और 5 3 आ जा रहा है, ये 25 और 5 5, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, 1 नंबर। थोड़ा सा ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा तो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इफ़ मीन ऑफ 15 टर्म इज 6 फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म। ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 15 टर्म दे दिया है, मीन 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोलता है, इन ए ग्रुप 70 पीपुल, ठीक है, ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो देखिए इसको आप सिंपली, जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, एक कॉफ़ी है एक टी है, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक हो गया NC, एक हो गया NT और एक हो गया -NC इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो बोलता है लाइक बोथ, तो बोथ वाला यानी आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। और यूनियन आपको, चूँकि सब लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो यूनियन आपका 70 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा कॉफ़ी पीने वाले 37, ये हो जाएगा 52, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपका कितना, देखिए इससे ये हो जा रहा है हमारा 7 2 9 और 5 3 8, 89 - 70 यानी आपका 19 आ जा रहा है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मैथ बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठीक है, एंजॉय करते रहिए। देखिए tan x आपको ये दे रखा है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin x निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो sin x हमारा पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा। तो sin x होगा क्या, देखिए तो sin x अगर आपको निकालना है तो जैसे यहाँ पे -5/12 दिया है ना tan x, ठीक है। tan x क्या दे रखा है आपको, -5/12। तो सिंपली देखिए ये p होता है, ये b होता है, ठीक है। तो h जो होता है वो दोनों का स्क्वायर होता है, p² + b², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग
उसी प्रोपोर्शन में निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 13। तो ये होता है आपका P/H के फॉर्म में, ठीक है। तो 5/13 आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बोलता है कि ये है, इसमें आपको x और y बताना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। 3y - 2 है, प्लस क्या है 7 आयोटा माइनस 2x और आयोटा से गुना कर दिए तो बराबर 0 आ गया, ठीक है। इधर देखिए ऐसे है, अगर हम लोग डैट जो लिखा हुआ उसी को लिखे तो 3y - 2 है, ठीक है, और प्लस आयोटा 7 - 2x से बराबर क्या हो जाएगा 0 + 0 आयोटा। अगर हम लोग रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करें तो 3y - 2 आपका 0 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ से आपका 7 - 2x 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 7/2। तो x 7/2 है, ठीक है, x मेरा क्या है 7/2 और y है 2/3, ठीक है। आगे देखिए, ABC आपका AP में है, ठीक है, तो बोलता है B + C, C + A + B, ये किस में होगा। तो ये तो प्रॉपर्टी भी है कि ABC अगर AP में है तो B + C, C + A + B भी AP में होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली प्रॉपर्टी से भी आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये सम ऑफ क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला इसका फॉर्मूला है, ठीक है, याद करके रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, ठीक है। ये है x² - 9y, तो इसका जो कर्व है वो किधर होता है, तो वो देखिए ये इस टाइप से होगा, ये पाराबोला, ठीक है। ये हमारा x है, ये मेरा y है, ठीक है ना। तो जो भी फोकस होगा इसका ये नीचे आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 4ay, तो हम लोग देखेंगे कि 4a की जगह पे आपका माइनस में 4a की जगह पे आपका 9 है, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा 9/4, तो ये नीचे होगा तो 0 - 9/4 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है 0a होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर। आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB = क्या है, AB = AC है, ठीक है ना। अच्छा, ABC ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है। तो आपको BDC पूछ रहा है, तो सिंपली सर्कल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लास 9th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। तो ये 50 है, तो ये भी सॉरी 1 मिनट अच्छे से, ठीक है, ये 50 है अगर, तो ये भी 50 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों 50 है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 80, इसलिए कि टोटल तो आपका 180 होता है। अगर ये 80 है तो एक ही माइनर आर्क से सबटेंड जो भी एंगल है वो इक्वल होगा, तो ये भी आपका 80 आ जाएगा। तो एंगल डी भी कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए ये तो है आसान, कैसे, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि देखिए ये है ना, ये कोई है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये मैंने ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को, ठीक है, तो जो एरिया आएगा, एरिया, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये सारा एरिया आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब कि ये जो एरिया है ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। तो ABC का आप एरिया निकाल लीजिए। तो ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, 3 4 और 5 है सेंटीमीटर, तो S क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5/2, ठीक है, 7 5 12/2 यानी 6। तो जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल S S - A S - B S - C बाय हीरो फार्मूला, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 6 6 - 3 3 6 - 4 2 6 - 5 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है 36 यानी 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो यानी जो इसका एरिया आपसे पूछा गया था वो क्या हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 6/4,
यानी 3/2, तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बहुत ही एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा बना के दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, फिर से सर्कल का प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे OABC एक रोम्बस है, ठीक है, और C जो है लाई करता है सर्कल पे, रेडियस आपको 10 दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। रोम्बस है, देखिए सारा 10 ही होगा, ये भी 10, ठीक है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है, ओके, ये सारा आपका 10 है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो देखिए सारा 10 है। अच्छा, ये भी आपका 10 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है, और रेडियस हमको 10 दे रखा है, ठीक है, तो सारा 10 हो गया। अच्छा, ये अगर 10 है तो ये आधा वाला कितना होगा, तो ये जो आधा है ये आपका हो जाएगा 5 चूँकि बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर 5 है, बात ध्यान दीजिएगा ना, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे ट्रायंगल की, ठीक है, ये ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की, इसकी OPAC की, ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस है मेरा, तो बेस हो जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो जा रहा है 100 माइनस 25, यानी ये आपका हो जा रहा है 75, ठीक है, तो ये हो जा रहा है मेरा 5√3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5√3, ठीक है, तो 5√3 ये हो गया, तो ये भी वही होगा, ठीक है, 5√3, क्लियर है। तो पूरा कितना हो जा रहा है, पूरा आपका हो जा रहा है ये 10√3, ठीक है, और इस पे जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे ये, तो ये है आपका 5, इसका एरिया निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अभी आप कट कर दीजिए 5 से, तो 5√3 इंटू 5 यानी क्या हो गया, ये आपका हो जा रहा है 25√3, ये इसका एरिया आया, ठीक है, आधा का, तो दोनों तरफ तो पूरा सेम है, तो इसको डबल कर दीजिए, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा मेरा 2 इंटू 25√3, ठीक है, यानी 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, बोलता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16/π ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू द डायमीटर ऑफ सर्कल इज, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, वो है 16/π, ठीक है, ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है पाई मेरा r², ठीक है, रेडियस r ले लेते हैं, तो रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर यानी a/r आपसे पूछ रहा है ना, टू द डायमीटर ऑफ सर्कल यानी a/ आपसे 2r पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, तो देख लीजिए, निकाल लीजिए। तो पहले a²/r² को अलग कर लीजिए, पाई कट जाएगा, तो ये 16 हो गया, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर, तो a/r मेरा कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है स्क्वायर हटाने से, तो a/2r कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 2/1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है इनकम ऑफ x इज़ 25% ग्रेटर देन इनकम ऑफ y, इनकम ऑफ y इज़ हाउ मच % लेसर देन x। तो देखिए बहुत आसान है निकालना इसको, ठीक है। देखिए 111 को कैसे बनाएंगे, हम लोगों को क्या बोल रहा है कि y कितना % कम है, ठीक है। मान लेते हैं ना कि y का जो इनकम है, y इनकम है कितना आपका 100 है, ठीक है, तो x का इनकम क्या हो जाएगा, 25% ग्रेटर है तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए y का कितना कम है, तो y का जो कम है, ठीक है, लेस ऑफ y कितना है, ये है आपका 125 माइनस 100 यानी कितना है, ये है आपका 25, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका परसेंट अगर निकालना है तो परसेंट निकालने कैसे कैसे करेंगे, 25, ठीक है, बाई x से कंपेयर करना है तो 125 इंटू 100, ठीक है। तो अब देखिएगा तो 25 × 125 और 5 × 20 100 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 20% है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है ABC अगर AP में है और BCD HP में है तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए ABC AP में है ना, तो B = क्या हो जाएगा, A + C/2 हो जाएगा, और BCD HP में है यानी क्या,
यानी 1/b 1/c 1/d क्या हो जाएगा, ये आपका AP में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि 1/c माइनस 1/d इज इक्वल टू क्या, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे से c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा हम लोगों का c जो आएगा, ठीक है, बीच वाला जो HM होगा वो आ जाएगा 2BD/B+D, यही ना होता है HM। ठीक है, तो अब इस C को उठा करके वहाँ पे पुटअप कर दीजिए, एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जगह बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए, चूँकि ये आपका HM है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा BC। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना डायरेक्ट हम लोग रिलेशन भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि BC का वैल्यू क्या आएगा सो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो BC अगर हम लिखना चाहें तो BC में डायरेक्ट हम B को ये लिख देंगे A+C/2। ठीक है, और C को क्या लिख देंगे, C को लिख देंगे हम 2BD/B+D, ये लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखिएगा तो हम लोग का B और B ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, अब बचा C, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्रॉस कीजिएगा तो BC आ जाएगा। ठीक है, और क्या, अच्छा 2 भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, BC आ जाएगा और आपका CD आ जाएगा। इधर देखिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका AD आ जाएगा और CD आ जाएगा। तो CD कट जा रहा है तो क्या आ रहा है, BC = AD आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये याद भी रखते हैं, रिजल्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, ये एक अच्छा सा एक रिजल्ट आपको दे रखा है, बोलता है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, cos² π+16 है, cos² 3π+16 है, cos² 5π+16 है और cos² 7π+16 है। ठीक है, ओके। देखिए, इसका आंसर निकालने के लिए ऐसे कीजिएगा, इसको cos² π/16 को छोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस cos² 3π/16 को छोड़ दीजिए, प्लस इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, cos² 5π/16 को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस, ठीक है, 3π/16। देखिए कितना आता है एलसीएम लेने से, 8 - 3 5 आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको चेंज कर दिया लास्ट वाले को, π/2 माइनस π/16। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 - 1 यानी 7, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा कि ये हो गया आपका cos² π/16 पहला वाला, प्लस cos² 3π/16, प्लस यहाँ पे आपका 90 से चेंज कर जाएगा तो हो जाएगा आपका sin² 3π/16। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा लास्ट वाला sin² π/16। तो अब देखिए, अब आप लास्ट में इसको और इसको मिला दीजिएगा तो 1 हो गया, और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो फिर से 1 हो गया, 1 और 1 आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, 3 4 -4 3 और 8 6, और यहाँ पे क्या है 1 1 1, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और -6 -3 आ जाएगा। ठीक है, -4 और -8 आ जाएगा, +1 -24 और -24, ये आ जा रहा है। ठीक है ना, अच्छा आगे में 1/2 भी होता है एरिया के लिए, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग फॉलो इसको बना रहे हैं, 3 4 -4 3 और 8 6 को। ठीक है, अब देखिए, तो 3 था, ये 3 और -6 -3 सही है, -4 और -8 सही है, 1, सो इट इज़ -24 और -24। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ जा रहा है, 1/2 को बाहर रखिए। ठीक है, सो इट इज़ अगेन 1/2। चलिए, तो कितना आ जाता है, देखिए ये हो जा रहा है आपका -9। ठीक है, यहाँ पे 8 और 4 12। ठीक है, 12 चौके हो जाएगा आपका 48 प्लस में, और यहाँ पे आपका फिर से आ जा रहा है -24 48 ही आ जा रहा है ना, तो ये 9/2, चूँकि पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव वाला लेंगे, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1+tan² a बाई 1+cot² है। देखिए ऊपर वाले को आप लिख देंगे sec² है, नीचे वाले को आप लिख देंगे क्या, cosec² है। ठीक है, अच्छा cosec a आपका ऊपर चला जाएगा तो sin² a बन जाएगा, और sec नीचे आ जाएगा तो आपका cos² a बन जाएगा। तो ये अगेन फिर आपका tan² a हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, 3tan45, तो ये तो 1 होता है, माइनस sin60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 cot² 30, cot 30 आपका होता है, कितना होता है cot 30 √3, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1/8 sec² 45, तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 4 जा कट कर दीजिए, तो 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1/4, चाहे तो आप 4 को एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 1। ठीक है, तो 12 और 1 13, 13 में आपका देखिए 9 जा रहा है, तो 4/4, यानी आंसर आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक नंबर आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एक आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 117, बोलता है व्हाट इज़ द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन 1 थ्रो ऑफ 2 डाइस। ठीक है, देखिए 2 डाइस को अगर हम लोग ये करेंगे, फेंकेंगे, तो हमारा NS क्या हो जाएगा, NS हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब 10 एग्जैक्टली के लिए E क्या होना चाहिए, तो E में होना चाहिए, जैसे 10 एग्जैक्टली के लिए 10 कब आ सकता है, देखिए एक तो हो सकता है कि 4 और 6 हो जाए। ठीक है, या 6 और 4 हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, इसके अलावा 5 हो जाए, और 10 किसी से बन सकता है, देखिए और नहीं बन सकता, इसलिए कि 7 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, चूँकि 6 ही जो है वो मैक्सिमम आउटकम होता है किसी भी डाइस का, तो 3 ही है। ठीक है, तो इसमें आपका NE जो है वो क्या बन जा रहा है, वो आपका बन जा रहा है 3। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और कुछ पॉसिबिलिटी है तो बस देख लीजिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे चांस पूछ रहा है, तो चांस को हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे ठीक है, कितना हम लोग का हो जाएगा, 2 ही है। ठीक है, तो 4 6 6 4 5 5। ठीक है, थ्रो विथ 2 डाइस है ना, तो 2 ही डाइस है हम लोगों का, तब तो टोटल आउटकम हम लोग का यहाँ पे 3 ही आ रहा है। और तो कुछ होगा नहीं, 2 चूँकि लास्ट 6 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शायद कुछ क्वेश्चन में मिस है, जैसा मेरे को लग रहा है। ऐसे 2 डाइस है तो 2 डाइस के लिए तो यही होना चाहिए, तो इस केस में तो ये 3, ठीक है, एग्जैक्टली 10 है, तो या तो 4 6 आए, या तो 6 4 आए, या तो 5 5 आए। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ये 3/36 होना चाहिए, यानी 1/12 होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट। ठीक है, तो देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, देखिए ये तो ये हो गया ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो अगर आप हाइट निकालेंगे तो ये हाइट भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये इसको a/2 में बांट देगा। ठीक है, तो अगर आप अब निकालेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3a² का रूट, यानी √3a/2, तो ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया हाइट। तो रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट निकालना है, तो साइड तो a है, a कट जाएगा तो 2/√3 बचेगा। ठीक है, ओके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर
द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेकेंड एंड द डायमीटर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू हाइट। देखिए असल में क्या है कि हमको दो बोलता है सिलेंडर लेना है, ठीक है, एक ये ले लीजिए, ठीक है, और एक आप यहाँ पे ये ले लीजिए, ये दो सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोल रहा है, जिससे मान लेते हैं इसमें हम इसका हाइट ले लेते हैं h1 और इसका रेडियस r1, ये r2 और h2, ठीक है। तो क्या बोलता है, हाइट ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सेकेंड, ये बोल रहा है, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेकेंड, ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ भी है, तब हमको क्या निकालना, क्या हमको निकालना है दोनों का रेशियो, तो ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो, तो पाई r1 स्क्वायर h1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई पाई r2 स्क्वायर h2, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, h1 और h2 का वैल्यू ही डाल देते हैं, ठीक है। तो पाई पाई तो आपका कैंसिल हो गया, तो h1 का वैल्यू डालेंगे तो 2r2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2r1 स्क्वायर और r2, ठीक है। और नीचे में देखिए अगर h2 का वैल्यू डाल देते हैं तो r1 आ जाता है, ठीक है ना। नीचे में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे शायद पहले वाले का r और h लिया हुआ है, कुछ क्लियर किया नहीं है r और h किसका है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा ऑप्शन दिया गया है उसमें ये है कि दूसरे वाले का ही पैरामीटर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि हमको पहले वाले के फ्रेम में आ जाए। तो देखिए, तो ऐसे कर दीजिएगा, जैसे r1 स्क्वायर को रहने देते हैं और h1 को भी रहने देते हैं, ठीक है। r2 को चेंज कर देते हैं, तो r2 क्या हो जाएगा, h1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और h2 क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा मेरा 2r1। यहाँ से देखिए एक r1 आपका कैंसिल हो गया और एक h1 आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 2 4, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बच रहा है आपका 2r1 बाई h1, तो 2r बाई h बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के फ्रेम में। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि ए आपका एक am है, gm है और hm है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। देखिए ये वाला रिलेशन करेक्ट होता है कि g जो होता है एक्चुअली gm होता है a और h का, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ करके रखे हैं, तो ये वाला आपका करेक्ट होता है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप थोड़ा केयरफुल होकर के पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपका ज़रूर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी कंटेंट है इसमें, आपको मिलता रहेगा टाइम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।